ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुंगा की इसको भाईचारे आप सबका सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब हम बार ये क्या बताना चाहोगे, किस तरह का है? देखिए, ऐसा है कि ये कल रात में जो है हमारा शाहबुद्दीन जो है उसने फोन किया मुझे कि इस तरीके से गुस्ताखी रसूल का वो हुआ है। उसने मुझे तुरंत वो भेजा कल शाम में। तो उसके बाद फिर मैंने परवेज को बोला और फिर मैंने सीपी साहब से बात किया, ज्वाइंट सीपी से बात किया और उसके बाद डीसीपी साहब से बात किया, फिर सीनियर साहब से बात किया। तो बोला सर ये चीजें बार बार हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। मुमरा के अंदर तुरंत के तुरंत इसको एफआईआर में लिया जाए। तो पहले एक तरीके से बहस ये चली कि पायदुनी पुलिस स्टेशन में हो चुकी है, भिवंडी में हो चुकी है, तो अब की बात नहीं है। हमने आंख से देखा, हमने देखा है, तो एफआईआर लेना फर्ज है। तो मुमरा पुलिस स्टेशन ने सहयोग किया और तुरंत एफआईआर ले लिया और ये एफआईआर जो है हमारे परवेज के नाम से हमने दर्ज करवाया है। इसमें 4 गवाह हैं, शाहबुद्दीन, जैद किलेदार, जुनेद किलेदार, आरिफ, मैं खुद और यूनुस शेख। तो भाई साहब, कई अन्य पुलिस स्टेशनों में एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन अब तक का क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ऐसा है कि 299 सेक्शन दर्ज हुआ है। हमारा काम था शांतिपूर्वक दर्ज कराना। अब ये देश की को सोचना है और खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है कि ये कंटिन्यू एक्स मुस्लिम जो लोग हैं, एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा, ये लोगों ने खास करके मुसलमानों के एक मुहिम चला रखा है कि एक्स मुसलमान से बुलवाया जाए और कितना गंदा बुलवाया जा सकता है उतना गंदा बुलवाने का काम कर रहे। हमारी मांग ये है कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं करो। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हमको वहां से कंसर्ट मत करो। जिस तरीके से इस देश में सारे कानून बनते जाते उसी तरीके से अब इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो हमारा लोकतंत्र है, जिसमें सारी जात, मजहब, पंथ, पुष के लोग रहते हैं, उसमें किसी भी महापुरुष को अगर कोई भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स वायरल करता है, वो कोई भी धर्म जात का हो, उसको तुरंत के तुरंत नॉन बेलेबल सेक्शन करके उसको कम से कम 6 महीना जेल में रहना चाहिए। मालूम पड़ जाएगा कि कितने बड़े भक्त हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि एक्स मुस्लिम द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? नहीं, पूरे देश में यही चल रहा है ना। आप बताओ ना, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? थाने महानगर पालिका सिलपाटा पे मुसलमानों के गोडाउन तोड़ रही है और जो वहां का नगर सेवक है, क्या नाम है, बाबाजी पाटिल, वो कभी हमारी पार्टी से थे। हमने उनको एमपी में पार्लियामेंट में वोट दिया। उनका घर खुद क्या नाम है अपना शीशे का है, दूसरे को घर पे पत्थर मार रहे। उनका होटल जो है वो इनलीगल है, उनका बंगला इनलीगल है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर बुलडोज किया जा रहा है। आप देखिए, अभी एक तिवारी जी का एक इनकाउंटर हुआ, पुलिस के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो गया। न जाने कितने मुसलमान को गोली मार दी गई, पूछने वाला कोई नहीं है। न जाने कितने दलित को सीपीआई और सीपीएम का बना के मार दिया गया। तो ये तो देश में एक तरफा बस यही चल रहा है, कोई भी बात करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ है ही नहीं है ना। वो चाहे महाराष्ट्र हो, और मैं महाराष्ट्र के सेकुलर लीडरान को बोलना चाहता हूं कि आप भी विधानसभा में आवाज उठाओ। विधानसभा चल रही है और मांग करो कि उसको गिरफ्तार किया जाए। हर जिम्मेदारी खाली जो है उसकी नहीं है। जो लोग सेकुलर बन के वोट लेते हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग विधानसभा में आवाज उठाइए और इसको गिरफ्तारी की मांग कीजिए। ये जितने भी हमारे मुसलमान आमदार है या जितने भी हमारे वोट से चुन के आने वाले हिंदू हमारे भाई आमदार है, उनसे सबसे निवेदन है मेरा। और जो खासदार है वो एफआईआर तो होती है, लेकिन फॉलोअप नहीं किया जाता। देखिए, ऐसा है, हमारा काम है एफआईआर कराना, है ना, कोर्ट तक जाना। आपको मालूम है, मैं जो हूं एक क्या नाम एडवोकेट जजील अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने एक एफआईआर कराया था जिसके नाम पे चुनाव में इलेक्शन में खूब वोट मांगा गया था, है ना, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे। हम कोर्ट में भी गए। अब हमको तो कोर्ट पे भी यकीन करे या ना करे, अब मेरी फाइल को गायब कर दिया गया, जो मैंने केस वहां पे दर्ज कराया था और जो क्या नाम है अपना कोर्ट के अंदर मुकदमा है, उसकी फाइल गायब हो गई। क्या नाम है, उसके बाद उसको फिर जज ने रिवाइंड किया कि वो फाइल को ढूंढ के लाया जाए। इस तरीके के तो हालात है। अभी आपने अब तक अगर मैं किया होता
तो यकीन मानो मेरा ऑफिस तोड़ डालते, मेरा घर तोड़ डालते, है ना। मेरे को कौन सी जेल में डालना है वो जेल में डाल दे। अभी आपने एफआईआर करी, कहीं ये भी फाइल ना दबाई दी है? देखिए ऐसा हमारी कोशिश पूरी रहेगी, आखिरी तक कोशिश पूरी रहेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके की उस औरत ने, सुनने का तो दिमाग में नहीं आता, हम सुन नहीं सकते ना, जिस तरीके का स्टेटमेंट किया, अगर ये किसी और महापुरुष का होता। किस औरत ने नाम बताइए? नाजिया इलाही। जब एक्स मुस्लिम हो गई तो कुछ दूसरा नाम रखना, कोई दूसरा नाम रख। क्यों इसके नाम से रोजी रोटी चला? और जितने एक्स मुस्लिम है, मैं बता दे रहा हूं, ये सब के सब भाजपा के दलाल है और एटीएम से पैसा आता है, इतना बोल रहा है, वो बुलवाया जा रहा है। भाई साहब, अपना एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, आपने कहा था कि मुमरा फेलियर है। किस तरह से फेलियर है? देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 12-13 लाख की आबादी है। फिर मैं यही बात करूंगा कि सब कुछ जागरूकता होती है, ये जागरूकता क्यों नहीं होती कि इतनी बड़ी कसीर आबादी के अंदर इस तरीके का हादसा होता है, 4 दिन हो जाता है, 5 दिन हो जाता है, एफआईआर तक नहीं होती। एक फेसबुक पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, क्या मुमरा में चुनाव नहीं है क्या? अगर ये चुनाव होता था तो पुलिस स्टेशन भरा रहता था, सारे नेता यहाँ मौजूद होते थे, सारे कार्यकर्ता मौजूद होते थे, नाटक होता था, है ना। ये हमको जागरूक बनना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, मुसलमानों को पारसी बनना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर विधायक जितेंद्र आवाड ने क्यों नहीं यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई? देखिए अब उनका मामला है, सेशन चल रहा है, उनसे आप पूछिए, जो उनको पूछना है, मुझसे मत पूछिए, मुझसे मेरी बात कीजिए। मैं ये जानता हूं मैं मुसलमान हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरा रसूल मेरा आखिरी ईमान की कड़ी है, उसने अल्लाह को बताया कि अल्लाह है, नहीं तो मुझे नहीं मालूम था। और उसके ऊपर अगर इस तरीके की बात होगी तो जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग आए, कहीं ना कहीं दर्द है कि सारे लोग उसी के लिए आए हैं, और हम ये करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ये रेगुलर एफआईआर है, आना पड़ेगा, कंपलसरी है, उसको आना पड़ेगा, कंपलसरी आना पड़ेगा, कंपलसरी उसको आना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसा राहुल गांधी जी भिवंडी आरएसएस बुलाती है ना, इंशाल्लाह ताला ये मुमरा वाले उसको बुलाएंगे हम लोग। मैम, आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, नाजिया इलाही, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती हुई नजर आती है। तो अभी जो उनका एक रिसेंट मामला आया है जिसमें उन्होंने आप सल्लम की बेहुरमती की है, उसके लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया है उनके खिलाफ? जी देखिए, कई इलाकों में एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, और आज मुमरा पुलिस स्टेशन में भी हमारी टीम और सैयद अली भाई साहब के साथ मिलकर, मेरे वालिद साहब के साथ मिलकर हमने एफआईआर दर्ज कराया है। अब अगर हम देखें ये पूरे मुद्दे को, तो बात सिर्फ किसी एक धर्म को बचाने की नहीं रही, अब बात एक्चुअली भारत की गंगा जमुना तहजीब को बचाने की हो गई है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कोई भी इंसान उठ के किसी न किसी धर्म के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणियां करता है, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आपको आज़ादी है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की, और हर धर्म के जो पवित्र व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणियां की जाती है उस पर एक स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए। और ये मेरी मांग है कि ऐसा कानून उस पर बनाइए कि लोग एक दूसरे के धर्म को टारगेट करके नफरत फैलाना बंद करें, उनके दिलों में डर पैदा हो। क्योंकि जो सेक्युलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सारी नफरती हरकतें नहीं करते, वो आपस में मिल बांट कर रहते हैं, जो हमारा देश जिसका एग्जाम्पल है। और हमारे देश के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इतने सारे धर्म जात के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और ऐसे ये नाजिया इलाही टाइप लोगों की वजह से ये धर्मों के बीच में एक नफरती माहौल पैदा करके दंगे फसाद और झगड़े लगाने का जो तरीका होता है, ये वो करती है। तो हमारा काम है, और हर धर्म जो है अमन और शांति का पैगाम देता है। तो कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी एक धर्म के सांप्रदायिक व्यक्ति को और धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, तो हम उसके खिलाफ है।